तो आइए सभी छात्र छात्राओं को एक बार पुनः हमारे वीडियो में सभी लोगों का स्वागत है। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और फिर उसके बाद में अब जो हमारा है अब इसको जाने क्लास 6 की जो है मैथ है लेसन 1 प्राकृतिक संख्या है मतलब नेचुरल नंबर्स। फिर उसके बाद में एक्सरसाइज 1B है। तो अब हम पिछले जो है वीडियोस में हमने 1A जो है बताया था 1A के बारे में पूरा ऑल क्वेश्चन, और यहाँ पर भी 1B के बारे में पूरा जो है क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर जानेंगे और अच्छी तरीके से जानेंगे, तोड़ तोड़ के जानेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर चलिए बढ़ते हैं फिर 1B के पहले क्वेश्चन पर। तो आइए बोर्ड पर हमारा जो है अभ्यास 1B का जो है क्वेश्चन पहला लिख गया है। अब देखते हैं कि क्वेश्चन पहला हमारा क्या रहा है। तो निम्नलिखित सारणियों में रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए सारणी के नीचे 4 विकल्प दिए गए। कितने विकल्प दिए गए? 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से केवल और उन चारों में से केवल एक ही को जो है सही चुनना है और सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों की क्या करनी है? पूर्ति करनी है। तो ध्यान से देखिएगा, इसने जो है पहला दे के रखा है। पहला हमारा क्या कितना दे के रखा है कि 4, 5, 6, 7, 8, मतलब ये बढ़ते क्रम में है। फिर 23, 24, 25 और फिर 27, यहाँ पे बढ़ते क्रम है। तो आपके जो है जो 4 विकल्प है, 4 विकल्प हमने जो है इधर जो है लिख कर रखा है। 4 विकल्प, पहला है 21, दूसरा है 22, तीसरा है 26 और चौथा है 28। तो ध्यान रखिए यहाँ पर ऊपर तो कोई खाली है नहीं, नीचे जो है बढ़ते क्रम में तो 23, 24, 25। अब अगला जानते हैं कि आपका क्या आएगा? अगला आएगा हमारा कितना? 26। कितना आएगा? 26। तो यहाँ पर हमारा 26 सही हो जाएगा। फिर उसके बाद में अब हमारा दूसरा क्या है कि 9, 8, 7, 6, 5, मतलब ये घट रहा है। क्या हो रहा है? ये घट रहा है। तो फिर उसके बाद में 35, 34, 32, 31। तो यहाँ पर जब घटते क्रम में चल रहा है तो 35, 34, ऊपर तो कोई खाली नहीं है तो 35, 34 और यहाँ पर क्या होना चाहिए? तभी जो है यहाँ पर 33 होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 33 होना चाहिए। तो यहाँ पर 33 और यहाँ पर हमारा कौन सा सही है? 33 सही है। तो आपको ये अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो आइए अब जो है हम अभ्यास 1B में जो है हमने पहला और दूसरा हमने उसी जो है करके देखा था विकल्प। अब जो तीसरा देखेंगे। क्या देखेंगे? तीसरा देखेंगे। तो तीसरा हमारा है निम्नलिखित प्रश्नों में उत्तर के 4 विकल्प दिए हैं, सही उत्तर छांटकर लिखिए। पहला है 13 की अनुवर्ती संख्या क्या है? 13 की अनुवर्ती संख्या मतलब 13 के आगे क्या आता है? 13 के आगे क्या आता है? तो ये हमारा अनुवर्ती हो जाएगा। तो 13 के आगे क्या आता है हमारा? पहला है 27, दूसरा है 12, तीसरा है 14 और 5 जो चौथा है वो हमारा है 16। तो इसमें 13 के बाद में क्या आता है हमारा? 13 के बाद आता है हमारा 14। कितना आता है? 14। तो हमारा 14 वाला सही रहेगा। ठीक है, क्योंकि देखिए यहाँ पर जो है अगर 1, 2, 3 इसी तरीके से लिखेंगे तो मान के चलो कि हमारा जो है 13 के बाद 14 हो जाएगा। फिर उसके बाद में 27 की पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या क्या है? 27 की पूर्ववर्ती मतलब 27 से पहले क्या थी? पूर्ववर्ती मतलब आप जानते हो कि पहले। ठीक है, तो 27 के पहले हमारी क्या थी? 27 थी या 26 था या 28 था या 25 था। तो इसमें क्या है हमारा? 26 है। क्या है? 26 है। क्योंकि देखिए अब बात करते हैं कि जैसे 9 के बाद 8 आता है, फिर उसके बाद में 7 आता है, फिर 6 आता है, फिर उसे से करके। तो इसी तरीके से इसको भी देख लेंगे कि देखिए कितना आता है हमारा। हमारा आता है जो है जैसे मान के चलो जो है 21 से पहले आता है 20, फिर जो है 23। तो फिर इसे डाट करके जो है हमारा जो है आगे भी होगा तो हमारा जो है डाट करके हम जो है लिख सकते हैं कि 27 से पहले क्या आता है। तो 27 और फिर उसके बाद में आएगा हमारा 26। तो कितना आता है हमारा? 26। ठीक है, समझ रहे हो? फिर उसके बाद में अब क्या करें कि 6 की अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या क्या है? 6 की अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या। तो देखिए अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या पूछा है मतलब 6 के बाद क्या आता है। ठीक है, तो यहां पर लिखा है 6 और 7
या केवल 8 या 6, 7 और 8 दोनों आते हैं। तो इसमें हमें यहाँ पर सिर्फ फिर अनुवर्ती पूछा है, मतलब उसके बाद की संख्या क्या आती है, तो केवल 7 आती है। क्या आती है? केवल 7 आती है। ठीक है। फिर उसके बाद में 15 की पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या क्या है, तो 15 की पूर्ववर्ती संख्या मतलब पिछले कौन सी संख्या, तो इसमें हम ये नहीं लिखेंगे कि जो है कि मतलब कि ये सब आता है कि जैसे मान लो कि 14 और 15 आ गया, 14 और 16 आ गया, या केवल 16 आ गया, ऐसा नहीं है। यहाँ पर केवल 15 की पूर्ववर्ती पूछा है, तो इसके पहले की क्या संख्या थी, तो यहाँ पे लिखा होगा पहले में केवल 14। कितने थे? केवल 14। ठीक है, तो ये आपको समझ में आया होगा। तो इसके बाद में जो है फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। तीसरा हो गया हमारा अब 1B का जो है चौथा। तो चलिए अब हमारा 1B का चौथा क्वेश्चन हमारे बोर्ड पर लिख गया है। तो यहाँ पर जो है कह रहा है कि निम्नांकित कथनों में सत्य तथा असत्य छांटिए, सत्य तथा असत्य छांटिए। तो आपको जैसे पता होना चाहिए कि एक सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है, एक सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है, मतलब जो एक है हमारा वो सबसे छोटी है। क्या है? सबसे छोटा है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। ये हमारा क्या होगा? सत्य होगा। ये हमारा क्या होगा? सत्य होगा। अब देखिए दूसरा क्या कह रहा है कि संख्या रेखा पर निरूपित किसी प्राकृतिक संख्या के दाहिनी ओर की प्राकृतिक संख्याएं से उसमें छोटी होती है। तो अब इसमें कह रहा है संख्या रेखा, तो संख्या रेखा एक बना लेते हैं। यहाँ पर मान के चलो कि यहाँ पर एक संख्या रेखा बना लिया। अब एक संख्या जो रेखा है वो हमारा यहाँ पर और इधर बढ़ते चले जाएंगे, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 और फिर 7। अब इधर आएंगे तो -1, -2, -3, -4 और -5 और फिर -6 और फिर -7। ठीक है, हमने यहाँ पे एक रेखा बना लिया। क्या बना लिया? एक रेखा बना लिया। अब इसके नीचे हमारा 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये देखो इधर जाए दाहिनी तरफ, इधर 0 के इस तरफ जो है हमारा क्या दाहिनी साइड है, और इससे इधर क्या है? बाया साइड है। क्या है? तो इधर दाया है और इधर बाया है। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है कि संख्या रेखा पर निरूपित किसी प्राकृतिक संख्या की दाहिनी ओर की प्राकृतिक संख्या है उसमें क्या होती है? छोटी होती है। तो दाहिनी ओर की प्राकृतिक जो दाहिनी ओर जो इधर जो जा रही है ये संख्या छोटी थोड़ी नहीं है, ये छोटी कह रहा है, तो ये छोटी नहीं है, ये क्या है? बड़ी है। तो इसका मतलब ये क्या कह रहा है? ये क्या है? हमारा असत्य है, झूठ बोल रहा है। क्या बोल रहा है? झूठ बोल रहा है। इसका मतलब क्या हमारा? असत्य है। ठीक है, अब फिर उसके बाद में 101 से बड़ी क्रमागत संख्याएं 102, 103 या 104 या 101 से बड़ी क्रमागत संख्याएं 102 या 103 या 104। तो बिल्कुल, क्योंकि इसमें जो है तो इसमें क्या है कि जैसे 101 से बड़ी जो क्रमागत है, जो क्रमगत से चलेंगे तो 102 जाएगा, 103 आएगा, 104 आएगा, 105 आएगा, 106 आएगा, 107 आएगा। तो इसका मतलब ये क्या कह रहा है कि ये सत्य है। क्या है? सत्य है। ये क्या है? सत्य है। 101 से बड़ी क्रमागत संख्या 102, 103, 104 होती है। तो इसका मतलब ये सत्य है। अब 23 एक प्राकृतिक संख्या है, तो 23 हमारा एक प्राकृतिक संख्या है। बिल्कुल सही है कि 23 हमारा जो है एक प्राकृतिक संख्या है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। फिर उसके बाद में अब हमारा क्या आता है कि प्राकृतिक संख्याओं में कोई बड़ी संख्या नहीं होती है। प्राकृतिक संख्याओं में कोई बड़ी संख्या नहीं होती है। मान के चलो कि आप जो है 10 रुपए, ठीक है, 10 रुपए का जब मान के चलो कि आप एक दुकानदार के पास गए और एक दुकानदार के पास जो है एक नमकीन की जो थैली है वो कितने हैं? 10 रुपए की है। कितने की है? 10 रुपए की है। और आपको जो है उस नमकीन की जो है जरूरत है और एक ही थैली है, और वहां पे 2 ग्राहक पहुंच गए।
वहां पर क्या हो गए, 2 ग्राहक पहुंच गए। तो 2 ग्राहक पहुंच गए तो वहां पर आप जो है 10 रुपए उसको दिए, जो पहला वाला जो दिया 10 रुपए दिया, और आप जो है जब वहां पर पहुंचे तो आपको आवश्यकता है तो आप कहेंगे कि हमसे 11 रुपए ले लो। क्या ले लो? 11 रुपए। तो आप क्या जो है बड़ा माना जाएगा या उसका बड़ा माना जाएगा? तो इसमें से बड़ा आपका ही माना जाएगा। यानी इसका जो कहने का मतलब है, आप चाहे 10 लाख ले लो चाहे 11 लाख ले लो, तो मान के चलो कि हम जो है 10 इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख। अब इतने के कोई सामान है और फिर उसके बाद में अगर हमें उसकी नीड है, मतलब उसको हमें चाहत है, तो हम उसमें जो है, अब इसका क्या, ये थोड़ी नहीं है कि प्राकृतिक संख्या बढ़ती नहीं, बढ़ती क्या नहीं है। अब यहाँ पर मान के चलो कि 1 इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 और फिर उसके बाद में जो है यहाँ पर 1 लिख दिया। क्या लिख दिया? 1। तो ये बड़ी मानी जाएगी कि ये बड़ी मानी जाएगी? तो इसमें से सबसे ज्यादा बड़ी यही मानी जाएगी। तो ये कहने का मतलब है कि प्राकृतिक संख्याओं में कोई बड़ी संख्या नहीं होती है। प्राकृतिक संख्याओं में कोई बड़ी संख्या नहीं होती है, मतलब होती है। क्या है हमारा? होती है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा? सॉरी, प्राकृतिक संख्याओं में कोई बड़ी संख्या नहीं होती है, इसमें कोई बड़ी संख्या नहीं होती है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। क्योंकि देखो अगर इसके आगे हम जो है एक जो मान के चलो कि 1 हम और लगा देते हैं, जिसके जगह पे जो हम 2 लगा देते तो भी हमारी जो है बड़ी संख्या हो जाएगी। मतलब कोई एक हमारी निर्धारित नहीं है कि हाँ लिख दिए कि हाँ यहाँ पर इतना बड़ा है तो इतना ही बड़ा माना जाएगा। ठीक है, तो प्राकृतिक संख्याओं में कोई बड़ी संख्या नहीं होती है, सब बड़ी संख्या होती है। इसमें कोई ये संख्या नहीं है कि हाँ बस केवल यही बड़ा है। ठीक है, तो आप उसको जिस तरीके से आप बड़ा कर सकते हो। तो आई होप ये आपको अच्छा लगा होगा। तो अब चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन हमारा नंबर है 5। तो इसको जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आइए, हमारा जो है 1B का 5वां क्वेश्चन हमारा लिख गया है बोर्ड पर। अब इसको हम समझेंगे अच्छी तरीके से। तो ध्यान से समझिएगा कि जो है 9,999 की अनुवर्ती संख्या ज्ञात कीजिए। 9,999 की अनुवर्ती संख्या ज्ञात कीजिए। हमने अनुवर्ती संख्या बताया था कि ठीक उसके एक आगे, अनुवर्ती मतलब ठीक उसके एक आगे। तो यहां पर क्या करेंगे कि इसको ज्यादा जो है इसको क्या करेंगे कि ऐसे 9 9 और 9 और 9। अब कह रहा है कि उसके अनुवर्ती संख्या ज्ञात करो, तो हमने बताया था कि ठीक उसके आगे की, तो यहां पर +1 कर देंगे। तो 9 1 10, 10 के 0 हाथ आई 1। फिर यहां पर क्या हो जाएगा? 9 1 10 के 0 हाथ आई 1, 9 1 10 के 0 हाथ आई 1 और 9 और 1 10 हो जाएगा। ये हमारी क्या हो गई? अनुवर्ती संख्या हो गई। क्या हो गई हमारी? अनुवर्ती ये क्या हो गई हमारी? अनुवर्ती संख्या। ठीक है, ये हमारी हो गई। अब देखिए क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि जो है अब यहां पर जो है एक आई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख। तो ठीक है, तो 1,01,1 की पूर्ववर्ती संख्या ज्ञात करो। पूर्ववर्ती संख्या मतलब इसके पिछली संख्या में क्या थे। ठीक है, तो इसको हम ज्ञात करेंगे। तो यहां पर देखिए इसको कह रहा है कि अनुवर्ती मतलब आगे का ज्ञात किया और पूर्ववर्ती मतलब पीछे का। तो इसमें से क्या करेंगे कि 1 को घटा देंगे। क्या करेंगे? घटा देंगे। तो यहां पर हमने लिख लिया। ठीक है, अब इसको हम जो है क्या करेंगे, इसमें जो है -1 करके घटा देंगे। तो 1 में से 0 0 0 और फिर उसके बाद में 0 और फिर 0 और फिर 1। ये हमारी क्या हो जाएगी? ये हमारी जो है पूर्ववर्ती हो गई। क्या हो गई? पूर्ववर्ती संख्या। ये हमारी हो गई पूर्ववर्ती संख्या हो गई। ठीक है, तो इस तरीके से आपका जो है क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब फिर उसके बाद में अब हम आगे की ओर बढ़ेंगे। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, तो आइए हम जो है इस वीडियो के माध्यम से जो देखेंगे। अब हमारा क्वेश्चन है अभ्यास 1B का 8वां। तो 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या लिखिए और इसकी पूर्ववर्ती संख्या ज्ञात कीजिए। तो ध्यान से रखिए कि छोटी से छोटी संख्या हमने लिखने की क्या बताई थी। तो 1
और फिर उसके बाद में जैसे 4 संख्या, तो 1 के आगे जितने भी संख्या आती है वो 0 लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं? 0, क्योंकि छोटी से छोटी संख्या लिखना है। तो 1 हमने लिख दिया। अब उसके आगे जो है 3 संख्या 4, तो तभी तो पूरा होगा, तो 4 अंक संख्या के तो 3 0 हमने लिख दिया। अब यहाँ पर क्या करेंगे, इसको जो है क्या कह रहा है कि इनकी पूर्ववर्ती ज्ञात करनी है। क्या करनी है? इनकी पूर्ववर्ती ज्ञात करनी है। तो इसमें हम -1 कर देंगे, क्योंकि इससे पहले हमें ज्ञात करना है। तो फिर हमारा कितना हो जाएगा? यहां पर हो जाएगा कि देखिए, अब यहां पर 1 उधार लिए तो यहाँ पे 10 हो जाएगा, फिर ये देगा 10 हो जाएगा, फिर ये देगा 10 हो जाएगा, तो 10 में से 1 जाएगी 9 हो जाएगी, फिर यहाँ पर 9 और यहाँ पर भी 9 हो जाएगी। तो हमारा ये क्या हो गया? ये हमारी पूर्ववर्ती संख्या हो गई। ये क्या हो गई? पूर्ववर्ती संख्या, ये हमारी क्या हो गई? पूर्ववर्ती संख्या हो गई। अब यह चित्र के समझ में आया। अब फिर उसके बाद में 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या लिखकर इसकी अनुवर्ती ज्ञात करनी है। तो 6 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या क्या होती है? तो हमने बताया कि 1 2 3 4 5 6। अब ये हमारी क्या हो गई? सबसे बड़ी की बड़ी संख्या हो गई। अब यहाँ पर क्या कह रहा है कि लिखकर इसकी अनुवर्ती ज्ञात करनी है, मतलब इसके आने वाले संख्या का ज्ञात करना है। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे कि यहाँ पर अब जैसे मान के चलो कि यहाँ पर हमने फिर लिख दिया 2 3 4 5 और 6। तो यहाँ पर क्या होगा? अब हम यहाँ पर +1 जोड़ लेंगे। तो यहाँ पर जब जोड़ लेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा 9 1 10 के 0 हाथ आई 1, और यहाँ पर भी 9 के 10 के 0 हाथ आई 1, 9 के 10 के 0 हाथ आई 1, 9 और 1 10 10 के 0 हाथ आई 1, और 9 और 1 10 के 0 हाथ आई 1, और फिर उसके बाद में और यहाँ पर हमारा हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो 2 2 4 1 5 1 2 3 4 5। ठीक है, तो ये हमारी क्या हो जाएगी? ये इसकी अनुवर्ती संख्या हो जाएगी। क्या हो जाएगी? अनुवर्ती संख्या हो जाएगी। ये हमारी अनुवर्ती संख्या हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर आपको सभी को समझ में आया होगा। हमने 1B के सभी जो क्वेश्चन थे उनको हमने सॉल्व किया अच्छी तरीके से। अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, और जो है धन्यवाद पूरा वीडियो देखने के लिए। और फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, और इसी प्रकार से हम क्लास 6 7 8 9 10 11 12 के सभी मैथ हम जो है सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।